तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो कि हमारा नाउन निकल कर आता है, सबसे पहले हम नाउन पे डिस्कशन करेंगे। और ये मैं आपके लिए नाउन लेकर आया हूं जो कि ना आज रटना होगा, ना रटना, सिंपल ही रटना मना है, जो कि हम कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे। इंग्लिश को हम सबसे ज्यादा अगर पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंग्लिश जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब से हमारा एक क्वेश्चन है दिमाग में, जो अभी भी एक भ्रम है, तो वो भ्रम मैं आपका दूर करूंगा। वो भ्रम ये है कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उन्हें हम रट कर लेते हैं और रटना चाहते हैं। जब तक हम रट नहीं सकते, हम इंग्लिश आती नहीं हमें। तो ये हमारा जो फंडा था, ये क्वेश्चन था, ये भ्रम था हमारा, इसको निकालना है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम उसको स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, ओके, पार्ट्स जो स्पीच के पार्ट्स होते हैं उसी में से हमारे एक नाउन निकल कर आता है फ्रेंड्स। तो नाउन का हम पढ़ते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रेंड्स जो होता है, स्पीच के पार्ट्स होते हैं, स्पीच के पार्ट्स होते हैं, उसी में से हमारा जो नाउन होता है वो नाउन निकल कर आता है फ्रेंड्स। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, क्या आपने बिरयानी खाई है? बिरयानी मतलब जिसमें वेज बिरयानी होता है, जिसमें बहुत सारा राइस होता है, मसाला होता है, धनिया पाउडर होता है, जिंजर होता है, तो सारी जो भी चीजें मसाला जो मिक्स करके उसको एक वेज जो बनाया जाता है, ठीक है, एक उसको खाने के तौर पे अच्छा सा डिश बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो हम जो बिरयानी बनाते हैं तो उसी बिरयानी में हमारे यहाँ सबसे पहले मसाला और राइस और काफी सारे मसाले मिलकर एक जो डिश बनता है फ्रेंड्स, उसी के जो मसाला और जो भी हमारे यहाँ डिश में डाला जाता है जो मटेरियल है, उसी का हर एक का जो नाम होता है फ्रेंड्स, तो वही जो होता है नाउन होता है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। और फ्रेंड्स, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूं फ्रेंड्स कि जो हमारा सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम जो भी स्पीच देते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो बोलते हैं, उसी में से जो स्पीच के जो पार्ट्स हैं, तो उसी पार्ट्स के जो नाम है वही तो नाउन है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया डिश है ना, सबसे पहले जो मैंने बताया बिरयानी है। बिरयानी क्या आप खाए? बिरयानी में सबसे पहले मसाला होता है, धनिया पाउडर होता है, राइस होता है, जो मैंने अलग अलग नाम बताया है फ्रेंड्स, तो वही जो होता है नाउन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आप देखते हैं, कंपैरिजन कीजिए आप। नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारे जो होते हैं एक इनका एक पार्ट्स है, स्पीच के पार्ट्स है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसी में से आता है नाउन आता है। तो नाउन होता क्या है? हम स्कूल में सबसे पहले जब हम पढ़ते थे तभी से हमको एक नाउन के, जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता था। ग्रामर पढ़े तो ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, हम रट रट के हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपको इसको पहली बार आपको इंग्लिश में रटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। एक कॉन्सेप्ट देखिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए इसका, तो आपको समझ में आएगा। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट देख लिए तो आपको कभी भी इंग्लिश में रटिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नाउन। इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि ये भी मेरा एक चहेता नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ फ्रेंड्स, ये नाउन होता है। नाउन क्या होता है? मैं आपको मेरे पास एक दूसरी पेन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम। ओके, नाउन इज द नेम। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? नाउन क्या होता है? नाउन मतलब नाम होता है। नाउन मतलब नाम होता है। आप ध्यान में रखिए इसको। नाउन मतलब नाम होता है, और दुनिया में वह जो भी नाम है, जिस किसी का भी नाम है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्लेस हो, जिसका भी एक नाम होता है वही नाम तो होता है नाउन। तो चलिए आगे देखते हैं।
नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, मतलब दुनिया में जो भी इंसान है, इंसानों के हर किसी के नाम होते हैं, हर किसी का अपना अपना एक पहचान होती है, या जानवर का नाम होता है, या प्लेस का भी नाम होता है, या किसी वस्तु का भी नाम होता है। तो वही जो नाम होता है फ्रेंड्स, तो वह नाम जो होता है वही तो नाउन होता है। ओके, वही तो नाउन होता है। तो आपको यहाँ कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अब आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या होता है कि बोतल, ओके, बोतल इज अ नेम, नाम है ये। ओके, राहुल, ये नाम है, राहुल। राइस, राइस एक नाम है। ओके, दिल्ली, दिल्ली एक नाम है। मुंबई, मुंबई ये एक नाम है। तो ये जो है, आप देखिए ध्यान से देखिए, नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस और थिंग। जो है बोतल एक नाउन है, ओके, राहुल एक नाम है, राइस एक नाम है, दिल्ली एक नाम है, मुंबई एक नाम है। तो ये जो फ्रेंड्स होता है नाउन, नाउन जो होता है नाम होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके आसपास या आप अगर देख रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट में अगर नाउन समझ में आ गया हो तो आप मुझे बताइए कि नाउन क्या है। जाहिर सी बात है, आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, एक पेन होगी, या आपके पास में कोई बैग होगा, ओके, या चेयर होगी, या टेबल होगी। ये जो मैंने नाम लिया है वो सारे के सारे जो होते हैं फ्रेंड्स वो नाउन होते हैं। ध्यान से देखिए आप, नाउन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउन मतलब सिंपल सी चीजें हैं, नाउन मतलब नाम होता है, और जो हर किसी का, फिर इंसान हो या वस्तु हो या प्लेस हो या कुछ भी, हर किसी का जो पार्टिकुलर एक नाम है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहा जाता है। ओके, उसी को हम नाउन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए नाउन। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ये कितने नाउन है? नाउन जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, नाउन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, स्पीच के पार्ट है और उसी में से एक नाउन निकल कर आया है, और वही नाउन क्या होता है? नाम होता है। नाम चाहे फिर वो किसी का भी हो, इंसान को हो, प्लेस का हो, या किसी वस्तु का हो, या किसी भी चीज का हो, नाम नाम होता है और नाम ही नाउन होता है। तो आगे देखिए, अब यहां पर आगे आप आगे देखिए, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन देखिए, चलिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, कॉमन नाउन क्या होता है? आप देखिए, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब आप जैसे आप कभी देखते हो कॉमन बुक्स, बुक्स, जी बिल्कुल, बुक्स एक कॉमन नाउन है। दुनिया की जितनी भी बुक्स है, दुनिया में जितनी भी बुक्स है, क्या मैंने बुक्स कहा सिर्फ? तो बुक्स दुनिया में नहीं है, बहुत सारी बुक्स है। ओके, अनकाउंटेबल है, और बुक्स को हम कॉमन नाउन कहेंगे। सारे बुक्स को मिलाएंगे हम तो एक वो कॉमन नाउन होती है, ठीक है। नाम भी है प्लस में ये बुक्स भी है, तो पूरा क्या हो गया? कॉमन हो गया ये। अब दूसरा आर्मी, आर्मी, ये आर्मी क्या है? अब आर्मी एक ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारे कमांडो रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही कमांडो का नाम है, नहीं है। यहाँ आर्मी एक कम्युनिटी है, एक कॉमन नाउन है, बहुत सारे कमांडोस है, और उसी कमांडोस, जो बहुत सारे कमांडोस है, उनका एक यूनिटी, एक ग्रुप है, उसी ग्रुप को एक नाम दिया गया है, और वही नाम है कॉमन नाउन, और वही आर्मी कहा गया है।
ठीक है, उसे हम आर्मी कहा है। ओके, और दूसरा है विलेज। ये विलेज क्या होता है? अब विलेज देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, विलेज होता क्या है? विलेज में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घर के नंबर होते हैं, और उसी घर के सभी घरों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, कॉमन नाउन, और उसे विलेज कहा गया है। विलेज एक कॉमन नाउन है, कॉमन एक नाम दिया गया है, बहुत सारे घरों को एक साथ मिलाकर एक गांव का नाम दिया है, विलेज। ओके, तो ये होता है कॉमन नाउन। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कॉमन नाउन होता क्या है। ओके, कॉमन नाउन होता क्या है। अब स्कूल देखिए, अब इसमें स्कूल में हम जाते हैं, क्लास होती है, क्लास को आप देखिए कि क्लास में एक कॉमन नाउन आपको नजर आ रहा होगा, कॉमन नाउन एक आपको नजर आ रहा होगा। वो इसलिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उन्हीं बच्चों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, जो कि क्लास दिया गया है, और वही क्लास जो नाम है वही नाम कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन ये होता है फ्रेंड्स, मतलब किसी भी चीज को एक से दो मिलाकर, दो से दो तीन मिलाकर एक ग्रुप बनता है, किसी भी चीज का, चाहे वो इंसान हो या वस्तु हो या कुछ भी, लेकिन उसका एक कॉमन नाम दिया जाता है। जैसे कि आर में मैंने बोला, बुक्स बोला, क्लास बोला, ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे चीजों को एक साथ मिलाकर, एक साथ उसको गट्ठा बांध दिया जाए और एक नाम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लिया हमने, और उसी लकड़ियों को हम एक गट्ठा के नाम से बोल देते हैं, एक उसको गट्ठा नाम दे देते हैं। तो वही जो होता है कॉमन नाउन होता है, सभी को एक साथ मिलाकर उनको एक नाम दिया जाता है, वही एक कॉमन नाउन होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका नाउन हो गया। नाउन में सिर्फ नेम होते हैं, और नाउन के अंदर उसका कॉमन नाम होता है। कॉमन नाम का मतलब है हर किसी चीज को या वस्तु को या इंसान को या जानवर को, किसी को भी एक साथ एक ग्रुप में बिठा के उनको एक नाम, कॉमन नाम दिया जाता है। वही जो नाम होता है वही कॉमन नाम होता है उसका, और कॉमन नाउन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, मजा आ रहा होगा आपको। ओके, अगर नहीं मजा आ रहा हो तो जाके रेस्ट से कर लीजिए, आप मोबाइल चला लीजिए, नेट चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वापस आ जाइए कॉमन नाउन के बाद। ओके, अब इसमें देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा था नाउन, नाउन के आगे हमने जस्ट एक नाम लगा दिया। नाम मतलब नेम, नेम मतलब नाउन होता है। ठीक है, और दूसरा जो है कॉमन नाउन। ओके, ये कॉमन नाम होता है, ये कॉमन नाम होता है, मतलब नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और आगे आगे आपको प्रॉपर नाउन, एक पार्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको डिवाइड करके बताया, नाउन मतलब नाम होता है, और वहां पर एक कॉमन नाम आ गया। ठीक है, नाउन में से कॉमन नाम आ गया, और उसी कॉमन नाउन में से, कॉमन नाम में से वापस निकलकर एक प्रॉपर नाम आ गया वापस। मतलब ये नाउन और जो प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, वो एकदम सिंपल एक एक है। अब इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, आपका जो भ्रम है वो भ्रम अभी टूट जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ओके, नाउन जो होता है, ओके, ये एक नाम होता है। ठीक है, किसी वस्तु का, प्लेस का या किसी व्यक्ति का नाम होता है। नाम क्या? नाउन होता है। और दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की बात करें तो उसमें बहुत सारे वस्तु हो गई, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे प्लेस हो गए, या कुछ भी चीज हो गया, उनको एक नाम, कॉमन नाम दिया जाता है, उसे कॉमन नाउन कहा गया। और तीसरा आ गया आपका प्रॉपर। अब प्रॉपर में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक एग्जाम्पल देता हूं। कॉमन नाउन मतलब आप देखिए, वर्ल्ड में जितने भी हमारे जो 7 स्टार्स है, ठीक है, अब दुनिया में जितने भी आप बड़े बड़े शहर, सिटीज देख लीजिए। ओके, बहुत दुनिया में बहुत सारे सिटीज है, बहुत सारे प्लेस है।
अब देख लिए, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, और फॉरेन कंट्रीज से कंट्रीज कितनी सारी है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। आप देख लीजिए इनका सबका एक एक नाम बोले तो आप बहुत सारी कंट्रीज को मिलाकर, ठीक है, एक बहुत सारी कंट्रीज है। अब उसमें से मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर इंडिया में एक ताजमहल है, सफेद कलर का जो दिख रहा है आपको ताजमहल है, ठीक है। मैंने बोला आपको कि ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सिकरी का है, मतलब ये जितने भी हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पुराने जो भवन बने हैं उनमें से एक में नाम लिया ताजमहल। ये ऐसा क्यों है? ताजमहल जो मैंने प्रॉपर नाउन लिया है, ठीक है, प्रॉपर एक नाम लिया किसी का, तो वो हो गया एक प्रॉपर, और मैंने बहुत सारे चीजों का नाम लिया वो एक कॉमन हो गया, और जो मैंने ताजमहल कहा वह एक कॉमन वह एक प्रॉपर नाम हो गया, उसका किसी एक चीज का नाम लिया मैंने और वही प्रॉपर हो गया, मतलब पार्टिकुलर किसी का नाम लिया वही प्रॉपर हो गया। अब यहाँ देखिए, कॉमन में किसी चीज का नाम नहीं होता, उसमें सभी कम्युनिटी का एक नाम होता है। अब प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में किसी वस्तु का एक अपना नाम होता है, एक किसी इंसान का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल भोला, भोला एक किसी व्यक्ति का नाम है, ओके, भोला है। या कोई मान लीजिए कि मैं बहुत सारी अभी पीछे लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, अब बहुत सारी लड़कियों में किसी का नाम होगा। अब बहुत सारी लड़कियों को एक अगर बात करें तो उनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन मैं किसी एक लड़की का नाम लूं, दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण एक प्रॉपर नाम है, उनका एक प्रॉपर नाम लिया मैंने, पार्टिकुलर नाम लिया है, ठीक है, ये प्रॉपर नाम हो गया एक, ठीक है। अब मतलब किसी लड़कियों में से किसी एक का नाम लेना, वो प्रॉपर नाम हो। मेरा नाम प्रकाश है, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ, मेरा एक पार्टिकुलर नाम हुआ। आपका नाम राहुल है, आप राहुल बात कर रहे हैं, आपका एक पार्टिकुलर नाम है राहुल है, वो प्रॉपर नाम हो गया, एक पार्टिकुलर नाम हो गया। मतलब किसी चीज का, किसी वस्तु का, या किसी इंसान या किसी प्लेस का जब भी हम एक नाम लेते हैं, पार्टिकुलर उस चीज का, उस वस्तु का, उस इंसान का एक नाम लेते हैं, वही प्रॉपर नाम होता है और वही प्रॉपर नाउन होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर नाउन हो गया। नाम सबसे पहले हमने पढ़ा पार्श्व में से सबसे पहला जो आता निकल कर नाउन आता है, और नाउन में जो आता है सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने बोला सबसे पहले जो नाउन आता है, नाउन में सबसे पहले बोला कि हर किसी का नाम जो होता है वो नाम, वही नाम तो होता है नाउन। और दूसरा जो कॉमन नाउन आता है नाउन में अंदर, तो वही कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब हर किसी कम्युनिटी या किसी बंचेस को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, वो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाम होता है उनका एक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आएगा आता है प्रॉपर। मैंने बोला कि किसी बहुत सारे जो मैंने अभी कॉमन नाउन में से निकाल कर देख लीजिए। कॉमन नाउन में से जो बहुत सारे लोग हैं, आर्मी में किसी एक कमांडो का नाम लिया जाता है, ओके। भगत सिंह मैंने बोल दिया, क्यों? भगत सिंह एक पार्टिकुलर नाम आ गया, कमांडो में से निकल कर एक भगत सिंह एक नाम आ गया, तो वही एक प्रॉपर नाम आ गया उनका, एक पार्टिकुलर नाम है, इसलिए उसको प्रॉपर नाउन कहा गया है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या आता है, ठीक है, आपको चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मुझे इतना बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है फ्रेंड्स? मुझे पता है आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले नाउन जो होता है, नाम होता है, कॉमन जो होता है, कॉमन किसी को मिलाकर उनका एक एक नाम दिया जाता है, क्लास को एक नाम दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उनको एक क्लास नाम दिया जाता है, वो कॉमन नाउन हो गया। और दूसरी बात, आप प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर नाउन में सबसे पहले एक नाम आता है, एक पार्टिकुलर उसमें नाम निकल कर आता है, तो वही एक प्रॉपर नाउन होता है। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट, ओके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसमें आप देखिए, इसमें सारी चीजें मैंने जैसे भी बोला कि जो नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ और अब्स्ट्रैक्ट का नाम आया। अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक प्रकार की फीलिंग है, वो एक प्रकार की फीलिंग है। क्या वह भी नाउन है? जी बिल्कुल नाउन है, क्योंकि वह भी नाम है, ठीक है। जैसे बदले को आप देखे हो? नहीं। बदले की आग को आप देखे हो? नहीं, लेकिन नाम है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वह एक नाम है,
नाम है तो नाउन है, ठीक है। तो चलिए अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, खुशी होती है। खुशी एक नाम है लेकिन वह एक अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एक हमारा एक फीलिंग है और इमोशन है, वही अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशंस होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स, इमोशंस